The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है बिकॉज आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक हर एक के लाइफ का हिस्सा है। और यदि आप इन्वेस्टर हो, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हो, तो आपको लग सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझसे सहमत हो सकते हो। तो मैं आज कोई एक के पक्ष में बात नहीं करूंगा, मैं जो रियलिटी है उसकी बात करूंगा। डिपॉजिट देना आसान है, डिपॉजिट वापस लेना मुश्किल है। दोस्तों, मैं 11th और 12th के लिए एजुकेशन के लिए किराए के घर में रहता था। फैमिली से दूर एक सिटी में 11th और 12th के लिए मैंने रूम लिया। उस टाइम पे तो खैर इतना डिपॉजिट और ये इसका कुछ चक्कर नहीं था। और जितनी छोटी छोटी सिटीज़ हैं उसमें लोगों का एक ईमान भी होता है, एक वैल्यू होती है। वो लोग भी सोचते हैं कि हर एक का पैसा है और अगर लिया है तो वापस देना चाहिए। बट जैसे जैसे हम लोग 3 टायर से 2 टायर, 2 टायर से 1 टायर सिटीज़ में जाते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे आज मुंबई जैसे शहरों की, तो यहाँ पे चीटिंग जो है वो बहुत कॉमन सी हो गई है। हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। आज मेट्रो सिटीज़ में अगर कोई भी हम लोगों को मकान या फिर ऑफिस के लिए अगर शॉप लेना है तो सबसे पहले तो हमें डिपॉजिट देना रहता है। डिपॉजिट लगभग 3 महीने से लेके 6 महीने तक। और अगर कुछ फर्निश रहेगा तो फिर वो अपने अपने हिसाब से डिपॉजिट रहता है। जैसे होटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे तो बहुत सारा डिपॉजिट रहता है। 50 lakhs, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी। आज हम लोग छोटे छोटे पीजीज की बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स बाहर से, गांव से एक बड़े शहर में जब आते हैं, वो लोग पीजी में रहते हैं ताकि वो कुछ सेविंग कर सके या खर्चा कम हो इसके लिए। अगर फैमिलीज है तो वो रूम्स, फ्लैट्स लेते हैं। लेकिन हर जगह पे डिपॉजिट देना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, उनकी भी सिक्योरिटी चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग रेंट से रहते हैं और रेंट अगर हम लोग टाइम पे नहीं देते हैं या फिर ओनर का कुछ हम लोग नुकसान करते हैं तो वो लोगों का भी तकलीफ हो सकता है, उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पे ये महसूस किया, ये फील किया है कि हम लोग जब डिपॉजिट देते हैं तो एग्रीमेंट के जो क्लॉज होते हैं वो एक ओनर्स के लिए एक की बन जाता है डिपॉजिट वापस न देने का। क्योंकि एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, अगर कुछ भी अगर तोड़फोड़ होता है, नुकसान होता है, तो फिर हम लोग उसको कट चाट करके डिपॉजिट में से उसको माइनस कर सकते हैं। ये एक रूल है। ऑब्वियसली वो हित के लिए ही बनाया गया है, ओनर के हित में। और सचमुच में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो करेक्ट भी है। बट उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई टेनेंट है, वो 2 साल, 3 साल, 1 साल वो प्रॉपर्टी में रहते हैं और नियम के हिसाब से उन्होंने नोटिस दे के उसको अगर खाली करवाया, उसके बाद भी जब डिपॉजिट रिटर्न देने की बात आती है तो बहुत सारे जो ओनर्स है उनका जो नियत होता है, उनका जो थिंकिंग होता है वो वापस देने का नहीं होता है। वो जानबूझ के कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्त, और ये आज हमारे भारत देश में हो रहा है। और जब हम लोग कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, तो फिर इस देश में जो सिर्फ एक छोटे से डिपॉजिट अमाउंट जो है वो रिटर्न देने के समय इतने सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस पे कुछ तो भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हर व्यक्ति डिपॉजिट दे रहा है और रिटर्न के टाइम पे अगर उसको डिपॉजिट वापस नहीं आ रहा है और ऐसे ही अगर मनमानी चलती रही तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा हो सकता है। ऑलरेडी फेस कर ही रहे हैं, ऑलरेडी बड़ा हो ही चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग कुछ पैसा नहीं मिलता है डिपॉजिट, तो हम लोग उस पे बात नहीं करते हैं। बिकॉज आपको तो पता है गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अगर हम लोग उसके ऊपर केस फाइल करेंगे या फिर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो कोई उसका रिटर्न जो चाहिए वो नहीं आएगा और टाइम भी बहुत जाता है। और ऑब्वियसली हम लोग अगर किसी का घर किराए से ले रहे हैं तो हमारा भी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो मैक्सिमम केसेस में हम लोग थोड़ा सा वीक होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो जाने दो, 10,000, 1 लाख के लिए क्या झगड़ा करना है, तो हम लोग छोड़ देते हैं।
बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये लोगों का तो ये धंधा बन जाएगा, एक बिजनेस बन जाएगा, एक करप्शन का जरिया बन जाएगा। तो इसके ऊपर आवाज उठना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मैं अभी बिजनेसमैन हूँ, मैं मल्टीप्रेन्योर हूँ, तो अलग अलग जगह पे हमें रेंट से जगह लेनी होती है, होटल्स के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए लेनी होती है। बट जब हम लोग डिपॉजिट मांगते हैं तो ज़्यादातर केसेस में बहुत बुरे अनुभव मिलते हैं रिटर्न के टाइम पे, जबकि हमने उसके सारे कंडीशंस फॉलो किए हैं। हाँ, मेरा मानना है कि ठीक है, आपका नोटिस पीरियड है, हमने नोटिस पीरियड दे दिया, आपको वैकेंट भी किया, उसके बाद भी जो पैसा है उसके ऊपर आप क्यों, मतलब क्यों आप देना नहीं चाहते हो? आपको तो भगवान ने इतना सारा प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया। एज एन टेनेंटेंट के कंपेयर में जो लैंडलॉर्ड होता है, जो जगह का मालिक होता है, वो तो अमीर होता है ना। अब उसके बाद भी आप लोग ये सिर्फ छोटे-छोटे 10, 20, 30,000, 40,000 रुपए के लिए आपका जो ईमान है, वो क्यों बेचते हो? ईमान अगर आप सिर्फ 10,000, 20,000 के लिए अगर बेच रहे हो, आपका जो वास्तु है, वहाँ पे क्या एक पॉजिटिव एनर्जी रहने वाला है क्या? और आपका भी ग्रोथ होने वाला है क्या? तो इसके ऊपर थोड़ा-सा सोचने की और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम लोग किसी का 10,000, 20,000 रुपए ले लेंगे और बहुत बड़े हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। अगर यदि आपकी नीयत अगर साफ है, अगर आप 10,000, 20,000 रुपए के लिए अगर आपका ईमान नहीं बेच रहे हो, तो आपका मल्टीपल वे से ग्रोथ हो सकता है। खैर, मैं तो जहाँ पे भी डूबा हूँ ऐसी जगह पे, मैं उनको अभी इतना ही कह रहा हूँ कि अगर दे सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो ऊपर वाला तो मुझे देने के लिए बैठा ही है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट मुझे उन लोगों की चिंता होती है, बिकॉज़ पैसा तो वहीं से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मेरे पास में आएगा। और यदि आप ओनर हो, लैंडलॉर्ड हो, जगह आप किराए से देते हो और रिटर्न में जब डिपॉज़िट की बात आती है और आप भी अगर बाकी बेईमान ओनर्स की तरह सोच रहे हो, तो थोड़ा-सा सँभाल के। आपको लग सकता है कि स्मार्टली आपने 10,000 20,000 रुपए उसका काट लिया और आपने खा लिया, बट दिस इज़ नॉट वे, ऐसा नहीं है। हाँ, डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 10,000 या 20,000 रुपए आप प्रॉफ़िट में हो, बट उसका मल्टीपल में आपका जो नुकसान होगा, वो आप उसको कंपेयर नहीं कर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पहले हिसाब-किताब जो है, उसके लिए जन्म लगते थे, क्योंकि पहले आईटी का ज़माना नहीं था। बट आज जो है वो हिसाब-किताब तुरंत होता है, बिकॉज़ आज आईटी का ज़माना है। आज जो गॉड है हमारा, जो हिसाब-किताब करता है, उसके पास भी लैपटॉप है, ऐसा कहते हैं। इसलिए हिसाब तुरंत होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लैंडलॉर्ड हो, आप प्रॉपर्टी ओनर हो, आपने चाहे आपका मकान या फिर ऑफ़िस या गोडाउन जो भी भाड़े से दिया हुआ है और आपने डिपॉज़िट लिया है, सबसे पहले तो डिपॉज़िट जितना ज़रूरत है उतना ही ले लो और वापस करने के समय उसके मेहनत का जो पैसा है उसको 1 रुपया भी बिना काटे उसको रिटर्न दो। आपका जो भी नुकसान है, जो भी टर्म्स कंडीशंस बनता है, वो ऑब्वियसली आप काटिए और उसके बाद में उसके हक का जो पैसा है, उसको ज़रूर दीजिए और आपके वास्तु का जो एनर्जी फ्लो है, उसको हमेशा के लिए एक पॉजिटिव रखिए और हो सकता है वही वास्तु, एक वास्तु का 2, 2 का 3, 3 का 4, आपके पास अनगिनत मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो और आप और लोगों को भाड़े से, किराए से दे सके। तो कौन सा रास्ता अच्छा है? पॉजिटिव वे ग्रोथ से मल्टीपल एम्पायर खड़ा करना अच्छी बात है, या फिर किसी का 2,000, 10,000, 5,000, 1,00,000 चोरी करके उसका चूस के उसको अपने जेब में रख के एक निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देना और अपने पूरे ग्रोथ को क्लोज करना, कौन सा रास्ता अच्छा है? आप देखिए, आप चूज कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप इस पृथ्वी पर आए नहीं, आपको किसी ने लाया है, तो आप इस बात को जरूर समझ सकते हो कि एक दिन आपको भी जाना है और आपको भी रिपोर्ट देना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ। कहीं पे भी डिपॉजिट का मामला आता है तो जो आगे वाले का पैसा बनता है वो देकर उसको धन्यवाद व्यक्त करके आपके रिलेशंस और मजबूत बनाइए, ताकि आने वाले काल में और आपका दोनों का भी ग्रोथ हो सके।
और जो छोटी छोटी चीजें चल रही है उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दो और एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए आप रेडी हो जाओ। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।